गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 11। ओके, दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, इसके बारे में जानने से भाई देखो, हमें क्या है, अपने लाइफ में फूड की भी नीड होती है, वाटर की भी नीड है और ऑक्सीजन की भी नीड है। बॉडी के हर सेल तक पहुंचना ज़रूरी है। हमने इसके लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था ना, हमारी हर सेल में वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारी बॉडी में हो रही है। इसलिए हमारी बॉडी की हर एक सेल को ऑक्सीजन भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, फूड और न्यूट्रिशन भी चाहिए। तो उसके लिए बॉडी के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम है जो कि इन तीनों चीज़ों को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। दैट्स इट। आज हम उसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो कि फूड, वाटर और ऑक्सीजन को बॉडी की हर सेल तक पहुंचा रहा है और बॉडी सेल के जो वेस्ट मटेरियल है जिन्हें बॉडी से बाहर निकालना भी ज़रूरी है, उसको बॉडी से बाहर भी रिमूव कर रहा है या निकाल रहा है। उसी सर्कुलेटरी सिस्टम, इसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। दैट्स इट। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो फर्स्ट पार्ट होता है ब्लड। हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसके द्वारा कंप्लीट किया जाता है? बाय द ब्लड। ब्लड ही एक ऐसा सिस्टम है, ब्लड ही एक ऐसा पार्ट है जो कि बॉडी में तीनों चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है और बॉडी की हर सेल से वेस्ट मटेरियल को एक्सेप्ट करके उसे रिमूव करने का वर्क करता है। ओके, चलिए पहले पढ़ते हैं हमारा ब्लड। आपने देखा ना, ब्लड अगर कहीं से हमारी थोड़ी इंजरी हो जाती है तो रेड कलर का ब्लड निकल आता है। एक्चुअली ब्लड है क्या? ब्लड एक्चुअली क्या है? इज़ अ फ्लूइड, एक फ्लूइड है, लिक्विड पार्ट है, विच फ्लो इन ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स में होता है। अब ब्लड वेसल्स क्या है? बॉडी के अंदर दो टाइप की वेसल्स पाई जाती हैं बच्चों। वेसल्स मतलब जिसमें से एक ऐसे पात्र जिसमें ब्लड फ्लो करता है। ऐसी ट्यूब्स या ऐसे ब्लड वेसल्स, ठीक है, दो टाइप की होती है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टिव फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के हर एक पार्ट तक, और ऑक्सीजन को कैरी करता है, बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है, और साथ साथ में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव कर देता है। अब ब्लड किस किस से मिलके बना हुआ है? भाई आपने लिक्विड तो देखा है, लेकिन बना किस किस चीज़ से है? ब्लड इज़ कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड। एक फ्लूइड है जिसे कहते हैं प्लाज्मा, मतलब एक लिक्विड पार्ट प्लाज्मा है। इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आर सस्पेंडेड। इसमें बहुत मेनली थ्री टाइप की सेल उसमें सस्पेंडेड यानी डूबी रहती हैं। ब्लड इज़ अ लिक्विड पार्ट जिसके अंदर बहुत थ्री टाइप के सेल्स सस्पेंडेड रहती हैं, डूबी रहती हैं। ओके, अब वो थ्री टाइप की सेल्स कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट वर्ड RBC, सुना है ना नाम आपने? RBC, रेड ब्लड सेल्स। सेकेंड WBC, वाइट ब्लड सेल्स। थ्री टाइप की होती है प्लेटलेट्स। अब चलिए इनके नाम तो पढ़ लिए। रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड होता है, क्यों होता है? प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। किसके कारण होता है? रेड ब्लड सेल्स का जो कलर रेड है वो किसके कारण है? इसमें एक छोटा सा रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही एक ऐसा पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करता है, बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है। दैट्स इट। हीमोग्लोबिन एक ऐसा पार्ट है कि जो ऑक्सीजन को कैप्चर करता है, बाइंड अप करता है अपने साथ, और बॉडी के हर पार्ट तक ब्लड के थ्रू पहुंचाया जाता है। ओके, चलिए सेकेंड है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का सबसे मेन वर्क क्या है? हमारी बॉडी में जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करती है। बॉडी के अंदर जो फॉरेन जर्म्स या किसी भी चीज़, कीटाणु या विषाणु जो भी आ जाते हैं, उनको किल करके, डिजीज़ है ना, रोग के कीटाणु आते हैं तो उनको किल कर देता है। पता है हम बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि जब हमारे वाइट ब्लड सेल्स बॉडी के अंदर कम हो जाती हैं तभी हम बीमार पड़ते हैं। क्योंकि जब तक हमारी वाइट ब्लड सेल्स उन जर्म से लड़ती रहती हैं ना, फाइट करती रहती हैं, तब तक तो हम सही रहते हैं। लेकिन अगर हमारे बीमार पड़ने का कारण क्या है कि बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स की कमी हो गई है। चलिए थर्ड टाइप, एक और टाइप जिसे कहते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ध्यान दिया, जब ब्लड निकलता है तो धीरे धीरे क्या होता है, जहाँ पर इंजरी हुई है वहाँ पर धीरे धीरे एक प्लग होना है, क्लॉट, रेड कलर का, ब्राउन कलर का क्लॉट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं खुरंड बन जाना। धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है ना, वो किसके कारण होता है? ये प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ये सेल्स क्या होते हैं, जैसे एयर के कांटेक्ट में आती है ना, तुरंत जमना शुरू हो जाती हैं, और जो इंजरी हुई है, जो आपकी इंजरी हुई है, उसके चारों साइड धीरे धीरे लेयर, हार्ड कवरिंग बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तीनों सेल्स का वर्क आपने जान लिया। अब आते हैं ब्लड वेसल्स। ऐसे वेसल्स जिनमें ब्लड होके फ्लो करता है, दो टाइप के होते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज में हमेशा प्योर ब्लड बहता है विद ऑक्सीजन, और वेन्स में हमेशा
कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। कैसे भाई? आर्टरीज क्या होते हैं? हार्ट से। आपको पता है हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड को पंप करता है बॉडी पार्ट्स तक। आर्टरीज से ब्लड हार्ट से लेकर बॉडी पार्ट्स तक जाता है ऑक्सीजन वाला। और वेन्स क्या होते हैं? बॉडी के हर पार्ट से ब्लड को कैप्चर करके हार्ट तक लाते हैं। किसके लिए? प्यूरिफिकेशन के लिए। दैट्स इट। तो आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज में क्या होता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन पाई जाती है, जो कि हार्ट से बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाई जाती है। वेन्स क्या है? ऐसी वेसल्स है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, जो कि सारे बॉडी पार्ट से दोबारा हार्ट में लेके ब्लड को आती हैं। अब दोनों में डिफरेंट। आर्टरीज क्या है? आर्टरीज कैसी होती हैं? रैपिड होती है, थिक होती है, थिक वॉल होती है, जबकि वेन्स क्या होती है? कैसी होती है? थिन, पतली वॉल्स होती हैं। और इसमें क्या होता है? वेन्स में वॉल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे वॉल्स पाए जाते हैं, मीन चीज़ें कहते हैं ना, दरवाजे टाइप छोटे छोटे वॉल्स पाए जाते हैं, जो कि ब्लड को वापस जाने नहीं देते। ओके, आपने कभी देखो इस टाइप से कलाई पकड़ी तो आपको कोई थॉबिंग फील होती है ना? थॉबिंग मतलब कुछ उठाता हुआ एकदम थॉबिंग सी, जिससे कहते हैं पल्स। डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं ना। एक्चुअली वो पल्स क्या होता है? मीन आर्टरीज में ब्लड का फ्लो कैसा हो रहा है। ऐसा नहीं कि ब्लड में फ्लो जैसे हमने पाइप में पानी भरा और बहुत तेज़ी से ब्लड बह रहा है, ऐसे नहीं होता है। हर एक थ्रॉबिंग के कारण ब्लड एक सिंपल क्वांटिटी अमाउंट में धीरे धीरे आर्टरीज में मूव करता है, उसे कहते हैं पल्स। ओके, और 1 मिनट में जितनी बार हमारी बीट्स होती है, धड़कन होती है, उसे कहते हैं पल्स रेट। ओके, चलिए भाई, थर्ड टाइप की है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होते हैं भाई? देखो आर्टरीज क्या है? जब हार्ट से निकलती है तो बहुत बिग साइज़ में होती है, लेकिन हार्ट सेल्स तक, हर टिश्यू तक ब्लड को पहुंचाना ज़रूरी है। तो क्या करते हैं? धीरे धीरे आर्टरीज क्या है ना, आगे जाने के बाद ग्रुप में डिवाइड होनी शुरू है। देखो लाइक दैट, छोटी ट्यूब्स में डिवाइड होना शुरू हो जाती है, और बहुत पतली, बहुत थिन ट्यूब्स आगे डिवाइड होती चली जाती है, ताकि बॉडी के हर सेल्स तक ब्लड पहुंच सके। इनको कहा जाता है कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज आगे जाने के बाद फिर एक साथ इकट्ठी होकर फिर वेन्स बना लेती हैं, जॉइन टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट, जो कि हार्ट में ब्लड को लेके पहुंचती हैं। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट द हार्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।